हम सभी ने अपनी लाइफ में बहुत सारे गेम खेले होंगे। लूडो हो गया, चेस हो गया, कैरम हो गया, या फिर आप क्रिकेट खेलने जाते हैं, फुटबॉल खेलने जाते हैं, तो आपने देखा होगा कि हर गेम में एटलीस्ट दो जो है टीम होती हैं और दोनों ही टीम क्या करती हैं, आपस में कॉम्पीट करती हैं, आपस में क्या करती हैं, कंटेस्ट करती हैं गेम को जीतने के लिए। तो जब कोई एक टीम गेम को जीती है तो दूसरी टीम जो होती है वो गेम को लूज़ करती है। तो इस गेम में जो डिसीजन मेकिंग होता है डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशंस में, उसको स्टडी करने के लिए ही ये गेम थ्योरी जो है कॉन्सेप्ट डेवलप किया गया है। तो गेम क्या हो गया? पहली बात तो गेम हो गया इज़ अ कंटेस्ट इन्वॉल्व्स टू और मोर कॉम्पिटिटर, ईच ऑफ देम वांट्स टू विन। तो यहाँ पे क्या होता है कि गेम एक कंटेस्ट होता है, कॉम्पिटिशन होता है, जहाँ पर दो टीम होती हैं, दो से अधिक टीम भी हो सकती हैं, और वो जो है सभी लोग जीतना चाहते हैं। एक जीतती है तो दूसरी हारेगी। ठीक है, तो स्टडी ऑफ डिसीजन मेकिंग अंडर द सिचुएशन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स और कंपटीशन, यही चीज़ गेम थ्योरी कहलाती है। तो गेम थ्योरी में क्या करते हैं, डिसीजन मेकिंग को स्टडी करते हैं अंडर द डिफरेंट सिचुएशन ऑफ कंपटीशन, डिफरेंट सिचुएशन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स। तो इन गेम थ्योरी कॉम्पिटिटर्स आर रिफर्ड एज प्लेयर। तो जो कॉम्पिटिटर होता है यानी कि जो टीम होता है, टीम ए, टीम बी, टीम सी, ये इनको हम प्लेयर कहते हैं। गेम थ्योरी में उनको क्या कहते हैं, प्लेयर कहते हैं। और ये जो प्लेयर्स होते हैं वो डिफरेंट सिचुएशन में क्या कैसे डिसीजन मेकिंग करते हैं, उसी की स्टडी को गेम थ्योरी कहा गया है। प्लेयर्स में भी इंडिविजुअल्स, ऑर्गेनाइजेशंस एक्सेट्रा। तो जो प्लेयर्स हैं वो इंडिविजुअल्स हो सकते हैं, यानी कि एक प्लेयर और जो सामने अपोजिशन में एक प्लेयर है, तो ये भी जो है क्या हो गए, ये कंपटीशन हो गया टू प्लेयर का। वहीं पे चार लोगों का एक टीम और चार लोगों का दूसरा टीम, तो ये भी क्या हो गया, एक कंपटीशन हो गया। क्लियर? तो प्लेयर्स में ये नहीं कि सिर्फ एक एक होगा या फिर चार चार लोग होंगे, इंडिविजुअल्स भी हो सकते हैं, ऑर्गेनाइजेशन हो सकता है। ऑर्गेनाइजेशन में पार्ले जी हो गया, सनफीस्ट हो गया, मैगी हो गया, यप्पी हो गया, तो ये सब क्या है, ये ऑर्गेनाइजेशंस है जो कि कॉम्पीट करते हैं एक दूसरे को, क्योंकि सेम प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च कर रहे हैं। क्लियर? तो कॉम्पिटिटर्स जो है वो इंडिविजुअल्स भी हो सकते हैं, वो कोई ऑर्गेनाइजेशन भी हो सकता है। तो यहाँ पे गेम थ्योरी में जो जब भी कंपटीशन होता है तो वहाँ पे मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है प्लेयर्स का, कि वो जो है गेम को विन करें। क्लियर? तो विन करने में अब एक विन करेगा तो दूसरा क्या करेगा, लूज करेगा। तो द ऑब्जेक्टिव ऑफ प्लेयर्स इन कॉम्पिटिटिव सिचुएशन इज टू मैक्सिमाइज द मिनिमम गेन्स, यानी कि जो मिनिमम गेम होने वाला है उसको मैक्सिमाइज करें। कंपटीशन में, गेम में अगर जो मिनिमम गेन होने वाला है उसको मैक्सिमाइज करने की कोशिश होती है। वहीं पे दूसरा पॉइंट क्या होता है कि मिनिमाइज द मैक्सिमम लॉस, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा जो लॉस हो सकता है उसको कम से कम रखने की कोशिश की जानी चाहिए। ऐसे स्ट्रेटजी चूज़ करें कि जो हमारा मिनिमम गेन है वो मैक्सिमाइज हो जाए, या फिर जो मैक्सिमम लॉस है वो मिनिमम हो जाए। यहाँ पे गेम में यही जो है मेन फोकस इसी पे किया जाता है। क्लियर? तो इसी को मैक्सिमिन प्रिंसिपल कहा गया है, यानी कि मैक्सिमाइजिंग द मिनिमम गेन्स, और मिनीमैक्स प्रिंसिपल कहा गया है, यानी कि मिनिमाइजिंग द मैक्सिमम लॉस। तो अब इस चीज़ को अचीव करने के लिए, कि मैक्सिमिन या फिर मिनीमैक्स को अचीव करने के लिए प्लेयर्स स्ट्रेटजी यूज़ करते हैं। फॉर मिनीमैक्स एंड मैक्सिमिन प्लेयर्स यूज स्ट्रेटजी। तो स्ट्रेटजी क्या हो गया, स्ट्रेटजी एज द कोर्स ऑफ एक्शन द प्लेयर एडॉप्ट्स फॉर एवरी पे ऑफ और आउटकम। यानी कि अगर आपको गेम जीतना है तो आप अलग अलग स्ट्रेटजी लगाते हो ना, कि पहले ओपनिंग में कौन जाएगा, फिर सेकंड नंबर पे कौन जाएगा, थर्ड नंबर पे कौन जाएगा, ये आप स्ट्रेटजी लगाते हो। क्लियर? तो इसी तरीके से गेम थ्योरी में जो प्लेयर्स होते हैं, दो प्लेयर्स हैं, वो दोनों प्लेयर्स क्या करते हैं, स्ट्रेटजी यूज़ करते हैं, जिससे कि वो अपने गेन को मैक्सिमाइज करते हैं या फिर जो उनका लॉस होता है उसको मिनिमाइज करते हैं। क्लियर? तो उसी को हम क्या कहते हैं, स्ट्रेटजी कहते हैं। तो दो टाइप की स्ट्रेटजी जो है आपको गेम थ्योरी में देखने को मिलेगी, एक प्योर स्ट्रेटजी होती है और दूसरा मिक्स स्ट्रेटजी होती है। तो प्योर स्ट्रेटजी मतलब कि व्हेन अ प्लेयर चूज ओनली वन पर्टिकुलर स्ट्रेटजी, जब कोई प्लेयर सेम स्ट्रेटजी को बार बार चूज करता है, एक ही स्ट्रेटजी को चूज करता है, तो उसको हम प्योर स्ट्रेटजी कहते हैं। सपोज कि आपके पास स्ट्रेटजी है, स्ट्रेटजी 1, स्ट्रेटजी 2 और स्ट्रेटजी 3, तो आप क्या करते हो, हमेशा आप सेकंड स्ट्रेटजी चूज कर रहे हो, फिर फर्स्ट स्ट्रेटजी चूज कर रहे हो, सेकंड और थर्ड पे ध्यान नहीं दे रहे हो, फर्स्ट को चूज कर रहे हो, या फिर थर्ड को चूज कर रहे हो, फर्स्ट और सेकंड को ध्यान नहीं दे रहे हो, तो इसको कहते हैं प्योर स्ट्रेटजी। वहीं पे दूसरा है मिक्स्ड स्ट्रेटजी। मिक्स्ड स्ट्रेटजी में क्या होता है कि यहाँ पे फर्स्ट और सेकंड दोनों की प्रोबेबिलिटी होती है, कि फर्स्ट की भी आप चूज कर सकते हो, सेकंड भी आप चूज कर सकते हो। व्हेन अ प्लेयर चूज 2 और मोर स्ट्रेटजी, तो उसको हम मिक्स स्ट्रेटजी कहते हैं। क्लियर? यहाँ पे दो पॉइंट आपको और ध्यान रखना है कि जो प्रोबेबिलिटी होती है इन प्योर स्ट्रेटजी, द प्रोबेबिलिटी ऑफ स्ट्रेटजी इज 1, यानी कि
प्योर स्ट्रेटजी में क्या होता है कि किसी एक ही स्ट्रेटजी को आप चूज़ करेंगे तो वहाँ पे उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 1 ही होगी। लेकिन जब मिक्स स्ट्रेटजी आता है तो वहाँ पे क्या होता है कि जो प्रोबेबिलिटी ऑफ स्ट्रेटजी इन मिक्स स्ट्रेटजी इज लेस देन 1, यानी कि क्योंकि लेस देन क्यों होगा, क्योंकि सपोज कि 1 2 3 है तो यहाँ पे जो मिक्स स्ट्रेटजी में होगा प्लेयर वो 1 और सेकंड दोनों को चूज कर सकता है, तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 0.5 दोनों की क्या हो गई 0.5, लेकिन जो सम होगा वो 1 ही आएगा। ठीक है, सम ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल स्ट्रेटजी इन अ गेम विल बी 1। क्लियर। तो प्योर स्ट्रेटजी में एक ही स्ट्रेटजी चूज किया जा रहा है तो उस स्ट्रेटजी की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 1 होगी। लेकिन मिक्स स्ट्रेटजी में एक से ज़्यादा स्ट्रेटजी चूज किया जाता है तो वहाँ पे जो है वो स्ट्रेटजी जो है डिफर करेगी, यानी कि लेस देन 1 होगी। अगर 2 स्ट्रेटजी चूज करे तो 0.5 हो सकता है, और लेकिन सम क्या होगा 1 ही होगा। क्लियर। तो ये आपको ये 2 पॉइंट रखना है। नेक्स्ट जो टर्मिनोलॉजी है गेम थ्योरी में दैट इज वैल्यू ऑफ गेम। वैल्यू ऑफ गेम क्या होता है, तो वैल्यू ऑफ गेम इज द अमाउंट या फिर एक्सपेक्टेड पे ऑफ विच इज ऑब्टेन्ड बाई ईच प्लेयर विद द यूज ऑफ एप्रोप्रिएट ऑप्टिमल स्ट्रेटजी। यानी कि जो अब जब आप स्ट्रेटजी जो प्लेयर है, प्लेयर 1 है, प्लेयर 2 है, वो अपनी स्ट्रेटजी यूज़ कर लेता है तो उस स्ट्रेटजी को यूज़ करने से क्या पे ऑफ आया, क्या आउटकम आया, उसी को हम क्या कहते हैं, वैल्यू ऑफ गेम कहते हैं। अगर 1 चूज़ किया तो क्या पे ऑफ आया, 2 चूज़ किया तो क्या पे ऑफ आया, तो जो पे ऑफ आता है उसी को हम वैल्यू ऑफ गेम कहते हैं। इसको हम वी से डिनोट करते हैं। एंड द गेम विल बी कॉल्ड फेयर इफ द वैल्यू ऑफ गेम इज 0, अदरवाइज इट इज़ अनफेयर। तो यहाँ पे क्या है कि अगर गेम की जो वैल्यू है वो अगर 0 है तो फेयर है, अगर 0 नहीं आती है वैल्यू ऑफ गेम तो वो गेम अनफेयर गेम कहलाता है। क्लियर। नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी है गेम थ्योरी में दैट इज सैडल पॉइंट। अब सैडल पॉइंट क्या होता है, नॉर्मली ये प्योर स्ट्रेटजी में ही आपको देखने को मिलेगा सैडल पॉइंट। तो सैडल पॉइंट को हम इक्विलिब्रियम पॉइंट भी कहते हैं। ये वो पॉइंट होता है जहाँ पर जो मिनिमैक्स वैल्यू होती है और मैक्सिमिन वैल्यू होती है वो सेम होती है, वो इक्वल होती हैं। जब आप कोई प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे गेम थ्योरी का तो वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि रो मिनिमम का जो मैक्सिमम वैल्यू होगा और कॉलम मैक्सिमम का जो मिनिमम वैल्यू होगा वो दोनों सेम हो जाता है, दोनों ही 5 आ जाएगा। तो जब उस केस में दोनों ही 5 आ जाएगा तो जो 5 आया उसको हम सैडल पॉइंट कहते हैं। नॉर्मली हम रो मिनिमम को स्क्वायर में, जो कॉलम मैक्सिमम होता है उसको हम सर्कल से डिनोट करते हैं, और जो ये पॉइंट आया जब इक्वल पॉइंट हो जाता है, रो मिनिमम और कॉलम मैक्सिमम जो है इक्वल पॉइंट पे आ जाता है तो उसी को हम सैडल पॉइंट कहते हैं। तो मैक्सिमम वैल्यू इज इक्वल टू मिनिमैक्स वैल्यू, इट इज कॉल्ड सैडल पॉइंट। वहीं पे दूसरा आप देखेंगे तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कॉलम मैक्सिमम का जो मिनिमम वैल्यू है 5 आया है और रो मिनिमम का जो मैक्सिमम वैल्यू है 4 आया है, तो यहाँ पे कोई भी सैडल पॉइंट नहीं है, नो सैडल पॉइंट। तो पहले वाले में सैडल पॉइंट है क्योंकि मैक्सिमम और मिनिमैक्स वैल्यू सेम है, लेकिन दूसरे वाले में मिनिमैक्स और मैक्सिमम वैल्यू क्या है, डिफरेंट है, तो वहाँ पे कोई सैडल पॉइंट नहीं है। क्लियर। अब बात कर लें कि रूल्स क्या है सैडल पॉइंट को ऑब्टेन करने के लिए। तो सबसे पहला स्टेप 1, सेलेक्ट द मिनिमम एलिमेंट इन ईच रो ऑफ द पे ऑफ मैट्रिक्स एंड write them under row minimum heading, then select the largest element among these element and enclose it in a rectangle। तो जैसा कि हमने आपको अभी पीछे बताया, आपको क्या करना है कि आपके पास ऐसे पे ऑफ मैट्रिक्स दिया हुआ तो आपको राइट साइड में रो मिनिमम लिखना है, रो मिनिमम आपको लिखना है। उसके बाद फिर हर रो का जो मिनिमम वैल्यू होगा, मिनिमम एलिमेंट होगा, उसको आपने लिखना है। तो देखिए रो 1 की जो मिनिमम वैल्यू क्या है 6 और 5, तो मिनिमम वैल्यू क्या है 5। रो 2 में वैल्यू है 5 और 4, तो उसमें मिनिमम कौन सा है 4, तो आपने रो मिनिमम का हेडिंग डाला, वहाँ पे आपने दोनों रो के जो मिनिमम वैल्यू उसको लिख लिया। अब जो है आपको क्या करना है कि जो रो मिनिमम की वैल्यू आई है उसमें से लार्जेस्ट एलिमेंट को चूज करना है, उसको रेक्टेंगल में रख लेना है। तो रो मिनिमम की लार्जेस्ट वैल्यू क्या है 5 को आप क्या करोगे, रेक्टेंगल से हाईलाइट कर दोगे। क्लियर। तो ये आपने पहला स्टेप परफॉर्म कर लिया। इसी तरीके से आपको दूसरा स्टेप जो है कॉलम मैक्सिमम फाइंड आउट करना है। तो स्टेप 2 क्या है, सिलेक्ट द मैक्सिमम एलिमेंट इन ईच कॉलम। अभी आपने क्या किया, रो का मिनिमम निकाला, अब कॉलम का मैक्सिमम निकालेंगे। Select the maximum element in each column of the payoff matrix and write them under the column max. Then select the lowest element among these element and enclose it in a circle. तो यहाँ पे आप मैक्समिन, मिनिमैक्स, कॉलम मैक्स, रो मिनिमम, ये थोड़ा सा आपको याद रखना होगा, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो रो का मिनिमम निकाल के मैक्सिमम चूज करना है, कॉलम का मैक्सिमम निकाल के मिनिमम चूज करना है। क्लियर। और दोनों को मैच करना है, अगर दोनों सेम है तो सैडल पॉइंट आ जाएगा। तो यहाँ पे आपको क्या बोला गया कि कॉलम मैक्स में आपको जो है कॉलम का सभी कॉलम का मैक्सिमम वैल्यू को निकाल लेना है, फिर उस कॉलम मैक्सिमम
के में से जो मिनिमम होगा उसको सिलेक्ट कर लेना है। तो आप यहाँ पे देखिए कॉलम 1 में 6 और 5 है तो मिनिमम मैक्सिमम क्या हो गया 6 हो गया। कॉलम 2 में 5 और 4 है तो मैक्सिमम क्या हो गया 5। तो आपने कॉलम एक्स में दोनों कॉलम का मैक्सिमम वैल्यू लिख लिया। अब इसमें से आपको मिनिमम वैल्यू चूज करना, तो 6 और 5 में मिनिमम वैल्यू क्या हो गया 5 हो गया। तो अब आप देखेंगे रो मिनिमम का भी जो मैक्सिमम था वो 5 आया और कॉलम मैक्सिमम का जो मिनिमम है वो 5 आया। तो 5 5 दोनों ही जगह हो गया, यानी कि ये क्या हो गया सैडल पॉइंट आपको मिल गया। क्लियर, क्योंकि मैक्समिन और मिनिमैक्स दोनों ही वैल्यू क्या है सेम है। तो थर्ड स्टेप क्या हो जाएगा, थर्ड स्टेप इज फाइंड आउट द एलिमेंट दैट इज सेम इन द सर्कल एज वेल एज रेक्टेंगल एंड मार्क द पोजीशन ऑफ सच एलिमेंट इन द मैट्रिक्स। दिस एलिमेंट रिप्रेजेंट द वैल्यू ऑफ गेम एंड इज कॉल्ड एज सैडल और इक्विलिब्रियम पॉइंट। तो इसी को हम कहते हैं सैडल और इक्विलिब्रियम पॉइंट। तो यहाँ पे देखिए सेम जो हमने बताया कि रो मिनिमम का जो मैक्सिमम आया 5 आया और कॉलम मैक्सिमम का जो मिनिमम वैल्यू आया वो 5 आया। तो रो मिनिमम और कॉलम मैक्सिमम दोनों की वैल्यू क्या आई 5 आई। उसको आपने जो है हाईलाइट कर दिया पे ऑफ मैट्रिक्स में सर्कल और रेक्टेंगल से, और वही आपका क्या कहलाएगा सैडल पॉइंट कहलाएगा और वही वैल्यू ऑफ गेम भी कहलाएगा। तो इस तरीके से जो है आपको सैडल पॉइंट कैलकुलेट करना होता है। क्लियर, तो 3 स्टेप में आपको फॉलो करना है। अब आता है टर्म 2 पर्सन जीरो सम गेम्स। 2 पर्सन जीरो सम गेम्स यहाँ पे नाम से ही क्लियर है। पहला क्या है कंडीशन कि 2 पर्सन व्हेन देयर आर 2 प्लेयर्स इन अ गेम। क्लियर, और दूसरा क्या हो गया 1 प्लेयर गेन इज इक्वल टू लॉस ऑफ अदर प्लेयर, यानी कि टोटल सम विल बी 0। तो ये क्या कहलाएगा 2 पर्सन जीरो सम गेम्स, यानी कि जब वैल्यू ऑफ गेम क्या होगी 0 होगी, एक प्लेयर का जो गेन होगा सेम वही दूसरे प्लेयर का लॉस होगा। तो वो चीज़ क्या कहलाएगी 2 पर्सन जीरो सम गेम। 2 प्लेयर होंगे, एक प्लेयर का गेन दूसरे प्लेयर का लॉस इक्वल होगा, वैल्यू क्या होगी 0 होगी, सम क्या होगा 0 होगा, तो वो 2 पर्सन जीरो सम गेम कहलाएगा। और अगर जो है 0 नहीं है, if the sum of losses and gains are not zero then it is called non zero sum game। क्लियर, 0 है तो जीरो सम गेम, अगर 0 नहीं है तो नॉन जीरो सम गेम्स कहलाएंगे। अब बात करें कुछ अजम्पशंस की, तो गेम थ्योरी में कुछ अजम्पशंस हैं जो कि आपको वहाँ पे ध्यान रखने होंगे जब आप प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहला, each player has available to him a finite number of possible strategies, यानी कि कोर्स ऑफ एक्शन, the list may not be same for each player। तो यहाँ पे क्या है कि सबसे पहले assumption कि सभी प्लेयर्स के पास उनके पास जो भी पॉसिबल स्ट्रेटजीज हैं उसकी लिस्ट अवेलेबल है, यानी कि कोर्स ऑफ एक्शन वो क्या ले सकते हैं वो उनके पास अवेलेबल है, उनको पता है। और फाइनाइट नंबर यानी कि अनगिनत नहीं है, 1 2 3 4 5 इस तरीके से उनको पता है कि हाँ इतने ही 6 स्ट्रेटजी 3 स्ट्रेटजी 4 स्ट्रेटजी, उनको पता है कि कितने स्ट्रेटजी हैं। और ये जो स्ट्रेटजी का लिस्ट है वो सेम हो ऐसा जरूरी नहीं है सभी प्लेयर्स के लिए। दूसरा, प्लेयर्स एक्ट रेशनली एंड इंटेलिजेंट, यानी कि प्लेयर्स ये नहीं कि अरे सामने वाले को जीतने दिए, नहीं, वो रेशनली, सभी प्लेयर्स रेशनली दिमाग लगा के अपना जो है प्लेयर गेम खेलते हैं, कंपटीशन करते हैं, कोई भी बायसनेस नहीं होती है। तीसरा पॉइंट है, तीसरा जम्पशन है, लिस्ट ऑफ स्ट्रेटजीज ऑफ ईच प्लेयर एंड अमाउंट ऑफ गेन और लॉस ऑन एन इंडिविजुअल चॉइस ऑफ स्ट्रेटजी इज नॉन टू ईच प्लेयर इन एडवांस, यानी कि जो भी अमाउंट ऑफ गेन है या फिर लॉस होगा किसी भी स्ट्रेटजी को चूज करने से, वो सभी प्लेयर को एडवांस में पहले से ही पता है, स्ट्रेटजी को चूज करने से पहले से ही पता है कि उनको क्या गेन हो सकता है, क्या लॉस हो सकता है। नेक्स्ट अजम्पशन है, 1 प्लेयर अटेम्प्ट्स टू मैक्सिमाइज गेन एंड अदर अटेम्प्ट्स टू मिनिमाइज लॉसेस। तो यहाँ पे क्या है कि सिमिलरली बात है, 2 पर्सन है, 2 प्लेयर हैं, तो एक पर्सन क्या करेगा कि वो अपने गेन को मैक्सिमाइज करने की कोशिश करेगा, वहीं पे दूसरा पर्सन क्या करेगा वो अपने लॉसेस को मिनिमाइज करने की कोशिश करेगा। क्लियर। नेक्स्ट अजम्पशन है कि बोथ प्लेयर मेक देयर डिसीजंस इंडिविजुअली प्रायर टू द प्ले विदाउट डायरेक्ट कम्युनिकेशन बिटवीन देम, यानी कि ये नहीं कि दोनों प्लेयर ने आपस में बातचीत की उसके बाद जो है वो डिसीजन में स्ट्रेटजी चूज करे, नहीं, सभी प्लेयर्स, दोनों प्लेयर क्या करते हैं कि वो कम्युनिकेशन जो गेम होने वाला है बिना आपस में कम्युनिकेशन किए हुए ही पहले स्ट्रेटजी को चूज कर लेते हैं, प्रायर टू द प्ले विदाउट डायरेक्ट कम्युनिकेशन। क्लियर। नेक्स्ट है, बोथ प्लेयर्स सेलेक्ट एंड अनाउंस देयर स्ट्रेटजी साइमल्टेनियसली सो दैट नाइदर प्लेयर हैज़ एन एडवांटेज रिजल्टिंग फ्रॉम डायरेक्ट नॉलेज ऑफ द अदर्स प्लेयर डिसीजन, यानी कि यहाँ पे जो दोनों प्लेयर हैं वो दोनों प्लेयर अपने डिसीजन को साइमल्टेनियसली एक साथ वहाँ पे जो है सेलेक्ट करते हैं, जिससे कि ऐसा ना हो कि आपको, आप सपोज करिए कि आपने पहले वाले ने पहले स्ट्रेटजी चूज़ कर ली तो आपको पता चलिए अच्छा उसने ये स्ट्रेटजी चूज़ की है तो मैं ये चूज़ करूँगा, तो यहाँ पे जो है कहीं ना कहीं कॉम्पिटिशन जो है अनफेयर हो जाता है। तो यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे अजम्पशन ये लिया गया है कि दोनों प्लेयर सेम टाइम पे अपनी स्ट्रेटजी बता रहे हैं, यानी कि
कि ना प्लेयर 1 को पता है कि प्लेयर 2 कौन सा स्ट्रेटजी दे रहा है और ना ही प्लेयर 2 को पहले से पता है कि प्लेयर 1 कौन सा स्ट्रेटजी चूज करेगा। तो साइमल्टेनियसली जो है दोनों अपनी स्ट्रेटजी को सेलेक्ट करते हैं। तो दैट इज अजम्पशन ऑफ गेम थ्योरी। अब बात कर लें कि गेम थ्योरी का एल्गोरिथम क्या है। यहाँ पे एक और जो है अजम्पशन है, दैट इज द पे ऑफ इट्स फिक्स्ड एंड डिटरमाइंड इन एडवांस। तो जो पे ऑफ होता है यानी कि कौन सी स्ट्रेटजी का क्या वैल्यू आएगा वो जो है ऑलरेडी फिक्स्ड होता है और ये पहले से ही एडवांस में डिटरमाइन कर लिया जाता है, पहले से ही उसको जो है आइडेंटिफाई कर लिया जाता है। तो ये अजम्पशन हो गए किसके, गेम थ्योरी के। अब बात कर लें कि गेम थ्योरी एल्गोरिथम यानी कि कैसे जो है आप गेम थ्योरी की प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि जो भी अपने अजम्पशन में देखा कि जो पे ऑफ है वो एडवांस में आपको पता है, तो सबसे पहले आपको राइट द पे ऑफ मैट्रिक्स यानी कि सभी स्ट्रेटजीज के क्या पे ऑफ होंगे उसको जो है आप पहले लिख लीजिए। अब उसके बाद आपको दूसरा स्टेप क्या करना है कि मैक्सिमिन या फिर मिनिमैक्स प्रिंसिपल लगाना है कि कॉलम का मैक्सिमम चूज करके उसमें से मिनिमम को आइडेंटिफाई करना है, रो का मिनिमम चूज करके उसमें मैक्सिमम को आइडेंटिफाई करना है। यानी कि जो आपने सैडल पॉइंट और फाइंड आउट करने की कोशिश की थी वो जो है आप उसको फाइंड आउट करिए। अब दूसरा पॉइंट क्या हो गया कि इफ देयर इज सैडल पॉइंट, क्या वहाँ पे सैडल पॉइंट है यानी कि मिनिमैक्स वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू सेम है, अगर है देन आइडेंटिफाई द वैल्यू ऑफ गेम एंड राइट द ऑप्टिमल स्ट्रेटजी ऑफ द प्लेयर। तो सिंपल सा क्वेश्चन हो गया। लेकिन अगर सैडल पॉइंट नहीं है, इफ देयर इज नो सैडल पॉइंट, तो अब आपको यहाँ पे जो है कंडीशन है, अगर सैडल पॉइंट नहीं है तो आपको ये चेक करना है कि क्या वो 2/2 पे ऑफ मैट्रिक्स है, इज इट 2/2 पे ऑफ मैट्रिक्स। अगर है देन सॉल्व यूजिंग एनालिटिकल और मैट्रिक्स मेथड फॉर मिक्स्ड स्ट्रेटजी। तो ये मिक्स्ड स्ट्रेटजी का प्रॉब्लम हो गया। सैडल पॉइंट है तो प्योर स्ट्रेटजी का प्रॉब्लम हो गया। लेकिन अगर सैडल पॉइंट नहीं है तो फिर उस केस में आपको ये चेक करना है कि क्या वो 2/2 का पे ऑफ मैट्रिक्स है। अगर है तो मिक्स स्ट्रेटजी हो गया और साथ ही साथ आप उसको एनालिटिकल या फिर मैट्रिक्स मेथड के जरिए जो है आप उसको सॉल्व करेंगे। अगर 2/2 पे ऑफ मैट्रिक्स नहीं है, क्लियर, सैडल पॉइंट भी नहीं है और 2/2 पे ऑफ मैट्रिक्स भी नहीं है, तो उस केस में आप क्या करोगे, देन यूज डोमिनेंस मेथड टू रिड्यूस द पे ऑफ मैट्रिक्स इनटू 2/2 मैट्रिक्स और 2/n और m/2। तो आप क्या करोगे कि सैडल पॉइंट भी नहीं है और 2/2 पे ऑफ मैट्रिक्स भी नहीं है, तो उस केस में हम डोमिनेंस मेथड का यूज़ करेंगे कि डोमिनेंस मेथड का यूज़ करके उस पे ऑफ मैट्रिक्स को 2/2 में कन्वर्ट करोगे या फिर 2/n में या फिर m/2 में जो है आप उसको कन्वर्ट करोगे। क्लियर। अब यहाँ पे 3 कंडीशन बनेगी। अगर आपने 2/2 पे ऑफ मैट्रिक्स में कन्वर्ट कर लिया है आफ्टर डोमिनेंस, देन यूज एनालिटिकल मेथड यानी कि आप एनालिटिकल मेथड का यूज़ करिए, उसको सॉल्व कर लीजिए। लेकिन अगर आपने जो है इसको 2/n या फिर m/2 में जो है आपने कन्वर्ट किया है तो ग्राफिकल मेथड का यूज़ करके आप सॉल्व करेंगे। वहीं पे अगर ना 2/2 हो पाया डोमिनेंस मेथड का यूज़ करके, ना ही 2/n हो पाया, ना ही m/2 हो पाया यानी कि m/n है, तो उस केस में फिर आप जो है LPP का यूज़ करके जो है उसको सॉल्व करेंगे। क्लियर। देन फॉर्मुलेट एंड सॉल्व एज एन LP प्रॉब्लम। तो ये जो है पूरा एल्गोरिथम है। तो सबसे पहले आपको पे ऑफ मैट्रिक्स दिया जाएगा, वहाँ पे मैक्सिमिन या फिर मिनिमैक्स प्रिंसिपल का यूज़ करके आपको जो है वैल्यूज़ को फाइंड आउट करनी है। अगर दोनों वैल्यू सेम है तो सैडल पॉइंट आ जाएगा, वही आपका वैल्यू ऑफ गेम होगा, वही आपका जो है स्ट्रेटजी होगा, ऑप्टिमल स्ट्रेटजी होगा प्लेयर्स का। लेकिन अगर सैडल पॉइंट नहीं है तो उस केस में आपको ये देखना है कि क्या वो 2/2 पे ऑफ मैट्रिक्स है। अगर 2/2 पे ऑफ मैट्रिक्स है तो सिंपल सा आप उसको एनालिटिकल या फिर मैट्रिक्स मेथड का यूज़ करके जो मिक्स स्ट्रेटजी में होता है उसको सॉल्व करिए। अगर 2/2 का पे ऑफ मैट्रिक्स नहीं है और सैडल पॉइंट भी नहीं है तो उस केस में आपको डोमिनेंस मेथड का यूज़ करना है और उसको जो है 2/2 में कन्वर्ट करना है या फिर 2/n में कन्वर्ट करना है या फिर m/2 में कन्वर्ट करना है। अगर 2/2 में कन्वर्ट हो गया डोमिनेंस मेथड का यूज़ करके तो एनालिटिकल मेथड का यूज़ करके प्रॉब्लम सॉल्व कर लीजिए, वैल्यू ऑफ गेम फाइंड आउट कर लीजिए। लेकिन अगर 2/2 में नहीं हुआ है, 2/n या फिर m/2 में हुआ है तो ग्राफिकल मेथड का यूज़ करके प्रॉब्लम को सॉल्व करिए। या फिर अगर ना ही 2/2 हो पाया, ना ही 2/n, ना ही m/2 हो पाया यानी कि m/n है, तो उस केस में फिर आपको जो है LPP प्रॉब्लम को फॉर्मुलेट करके उसको सॉल्व करना होगा। तो ये पूरा गेम थ्योरी का एल्गोरिथम है। तो होप आपको समझ में आ गया कि क्या है गेम थ्योरी, क्या है वैल्यू ऑफ गेम, क्या है सैडल पॉइंट, कैसे सैडल पॉइंट को फाइंड आउट करते हैं और कैसे गेम थ्योरी प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। तो इसमें हम न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे। तो इस न्यूमेरिकल के जरिए हम यहाँ पे प्रैक्टिस करेंगे कि किस तरीके से आप प्योर स्ट्रेटजी के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। सैडल पॉइंट, वैल्यू ऑफ गेम आपको कैलकुलेट करना हो, स्ट्रेटजी फाइंड आउट करनी हो तो आप कैसे जो है यहाँ पे फाइंड आउट करते हैं। तो ये प्योर स्ट्रेटजी का यहाँ पे क्वेश्चन है। तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन दिया है कि फाइंड ऑप्टिमम स्ट्रेटजी फॉर प्लेयर A एंड B एंड ऑल
ऑल्सो डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ द गेम फॉर द गेम शोन विल होती है। ये जो है आपको गेम का पे ऑफ मैट्रिक्स यहाँ पे आपको दिया गया है। तो यहाँ पे आपको प्लेयर ए और प्लेयर बी के लिए जो है ऑप्टिमम स्ट्रेटजी को फाइंड आउट करना है और साथ ही साथ आपको वैल्यू ऑफ गेम भी फाइंड आउट करना है। और इसी क्वेश्चन में हम सैडल पॉइंट कैसे फाइंड आउट करेंगे उसको भी हम यहाँ पे प्रैक्टिस करेंगे। तो हमने गेम थ्योरी का एल्गोरिथम पहले ही ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है, जहाँ पे हमने देखा था कि सबसे पहले आपको पे ऑफ मैट्रिक्स बनाना है, उसके बाद फिर आपको जो है मैक्सिमिन और मिनीमैक्स वैल्यू फाइंड आउट करनी है, फिर आपको जो है सैडल पॉइंट जो है अगर आपको देखना है कि अगर सैडल पॉइंट है और सैडल पॉइंट है तो आपको वैल्यू ऑफ गेम आसानी से मिल जाएगा और ऑप्टिमम स्ट्रेटजी जो है आप आसानी से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। लेकिन अगर सैडल पॉइंट नहीं है तो फिर आपको जो है 2/2 पे ऑफ मैट्रिक्स देखना होगा। अगर 2/2 नहीं है तो डोमिनेंस मेथड का यूज़ करके उसको 2/2 या फिर 2/n या फिर m/2 को बनाना होगा। अगर 2/2 बन गया डोमिनेंस मेथड के जरिए तो फिर आपको जो है वहाँ पे अलजेब्रिक मेथड का यूज़ करके जो है सॉल्व कर लेना है। अगर नहीं बनता है तो उस केस में ग्राफिकल मेथड का सॉल्व करना है। और अगर जो है 2/2 या फिर 2/n या फिर m/2 भी नहीं बनता है तो फिर आपको जो है LPP मेथड के जरिए सॉल्व करना होता है। तो ये पूरा जो है गेम थ्योरी का एल्गोरिथम है। तो यहाँ पे आपको जो है पहले मिनीमैक्स और मैक्सिमिन, पहला काम क्या है आपको कि मिनीमैक्स और मैक्सिमिन को फाइंड आउट करना है। क्लियर? तो आपके सामने पे ऑफ मैट्रिक्स दिया है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, रो मिनिमम को फाइंड आउट करेंगे। तो इस तरीके से जो आपके पास पे ऑफ मैट्रिक्स दिया है उसके राइट साइड में आप जो है रो मिनिमा का एक कॉलम बना लेंगे। क्लियर? तो यहाँ पे प्लेयर 1 का जो प्लेयर ए है, प्लेयर ए का जो है A1 A2 A3 A4 ये 4 रो हैं। तो चारों रो में जो मिनिमम वैल्यू है उसको जो है आपको रो मिनिमम में लिख लेना है। तो सबसे पहले आप देखेंगे कि A1 रो, तो A1 रो में देखें 5 4 8 5, तो सबसे मिनिमम वैल्यू कौन सी है, दैट इज़ A1 और B2 वाले सेल में, दैट इज़ 4 4 जो है सबसे मिनिमम वैल्यू है और A1 में। क्लियर? नेक्स्ट जो रो है A2 में -4 -3 12 और 9, तो सबसे लोवेस्ट वैल्यू उसमें कौन सी है, -4 -4 क्या हो जाएगा, आप रो मिनिमम वाले कॉलम में लिख लेंगे। देन है A3 वाले रो में देखेंगे 8 3 -1 -5, तो सबसे मिनिमम वैल्यू लोवेस्ट वैल्यू कौन सी हो गई, -5, तो यहाँ पे आप जो है -5 लिख लेंगे। देन A4 वाला देखेंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे 3 -1 2 और 3, तो यहाँ पे सबसे लोवेस्ट वैल्यू कौन सी होगी, -1 हो गई लोवेस्ट वैल्यू इस वाले रो में A4 में, तो -1 को आपने यहाँ पे लिख लिया। तो ये आपने क्या किया, पहले रो का मिनिमम आपने जो है फाइंड आउट कर लिया। क्लियर? अब जो अगला स्टेप आपका क्या है, दैट इज कॉलम मैक्सिमम। आपको जो है B1 B2 B3 B4 ये जो कॉलम है इसमें हर कॉलम का जो है मैक्सिमम वैल्यू को फाइंड आउट करना है, उसको कॉलम मैक्सिमम वाले में लिखना है। तो इस तरीके से नीचे जो है आप कॉलम मैक्सिमम जो है कॉलम रो बना लेंगे और उसके बाद फिर B1 कॉलम का जो भी मैक्सिमम वैल्यू होगा उसको B1 के नीचे लिखेंगे, B2 वाले में जो मैक्सिमम वैल्यू होगा उसको B2 के नीचे लिखेंगे। इसी तरह से B3 और B4 का भी आप कैलकुलेट करेंगे। तो B1 में आप देखेंगे तो B1 में 5 है -4 है 8 है और 3 है, तो मैक्सिमम वैल्यू आपको यहाँ पे लिखना है। तो मैक्सिमम वैल्यू कौन सा है, 8, तो आप क्या करोगे, B1 में सबसे नीचे 8 लिख दोगे। इसी तरीके से B2 देखेंगे तो B2 में 4 है -3 है 3 और -1 है, तो यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू कौन सी है, लार्जेस्ट वैल्यू 4, तो आप 4 को लिख लेंगे B2 में। देन B3 वाला कॉलम देखेंगे तो वहाँ पे 8 है 12 है -1 है और 2 है, तो यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू कौन सी है B3 में, दैट इज़ 12। और नेक्स्ट है B4 में 5 है 9 है -5 और 3 है, तो मैक्सिमम वैल्यू कौन सी है, 9, तो आप 9 जो है यहाँ पे लिख लेंगे। तो आपने क्या किया, पहला काम रो मिनिमा निकाला, दूसरा काम आपने कॉलम मैक्सिमा निकाल लिया। अब आपको जो है मिनीमैक्स और मैक्सिमिन वाला क्राइटेरिया लगाना है। तो रो मिनिमा में आपको मैक्सिमम वैल्यू को फाइंड आउट करना है और कॉलम मैक्सिमा में आपको मिनिमम वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो आप यहाँ पे देखेंगे रो मिनिमा में जो आपका मैक्सिमम वैल्यू है, रो मिनिमम में मैक्सिमम वैल्यू, यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो मिनिमम गेन है उसको मैक्सिमाइज करने की बात हो रही है। तो मिनिमम वैल्यू कौन, रो मिनिमम में जो मैक्सिमम वैल्यू कौन सी है, दैट इज़ 4 क्या है यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू, आप देखेंगे 4 -4 -5 -1, तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा बड़ा लार्जेस्ट वैल्यू कौन सी है, 4 है। इसी तरीके से आप क्या करोगे, कॉलम, अब जो यहाँ पे रो मिनिमम में आपको 4 मिल गया, तो 4 जो आप देख रहे होगे A1 में 4 जो लिखा है उसको आप क्या करोगे, स्क्वायर में आप उसको हाईलाइट कर दोगे। क्लियर? उसके बाद फिर आप कॉलम मैक्सिमम में आएंगे, तो कॉलम मैक्सिमम में आपको मिनिमम वैल्यू को फाइंड आउट करना है, यानी कि 8 4 12 और 9 जो दिया गया है इसमें जो है आपको मिनिमम वैल्यू को फाइंड आउट
आउट करना है। तो मिनिमम वैल्यू कौन सी है, 4। तो आप क्या करोगे, 4 को जो है यहाँ पे सर्कल कर दोगे और इसी के ऊपर जो कॉलम में आपको देख रहे होंगे B2 और A1 वाले सेल में 4 है, वहाँ पे आप इसको स्क्वायर से हाईलाइट कर दोगे। तो अब यहाँ पे आप देखोगे कि आपके सामने A1 और B2 में जो 4 है वही जो है क्या है, वही वैल्यू ऑफ गेम यहाँ पे कहला गया, यानी कि यहाँ पे क्या आ गया, सैडल पॉइंट आ गया। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि जो मिनीमैक्स है और जो मैक्सिमम वैल्यू है वो क्या है, इक्वल है 4। तो यहाँ पे क्या हो गया, सैडल पॉइंट एग्जिस्ट हो गया और साथ ही साथ यहाँ पे क्या हुआ कि यहाँ पे जो वैल्यू ऑफ गेम होगा वो क्या होगा, 4 होगा। तो यहाँ पे जो मैक्सिमम वैल्यू है और मिनीमैक्स वैल्यू है वो क्या है, 4 है। दोनों ही केस में 4 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सैडल पॉइंट एग्जिस्ट करता है और साथ ही साथ जो यहाँ पे वैल्यू ऑफ गेम होगा वो क्या होगा, 4 हो जाएगा। और जो प्लेयर ए के लिए जो ऑप्टिमम स्ट्रेटजी होगी वो क्या होगी, A1, और वहीं पे प्लेयर 2 के लिए जो प्लेयर बी के लिए जो ऑप्टिमम स्ट्रेटजी होगी वो क्या होगी, B2। क्लियर, क्योंकि B1 और जो B2 है प्लेयर बी के लिए और A1 है प्लेयर ए के लिए, उसी पे सैडल पॉइंट आ रहा है, वही जो है वैल्यू ऑफ गेम है। तो ऑप्टिमम स्ट्रेटजी उन दोनों के लिए वही होगी, प्लेयर ए के लिए A1, प्लेयर बी के लिए B2। क्लियर। तो इस तरीके से जो है आपको अगर प्योर स्ट्रेटजी का क्वेश्चन है और सैडल पॉइंट आ जा रहा है तो आप जो है आसानी से वैल्यू ऑफ गेम को कैलकुलेट कर सकते हैं। वहीं पे जो दूसरा केस होता है वो मिक्स स्ट्रेटजी का होता है, जहाँ पे आपको सैडल पॉइंट नहीं मिलेगा। क्लियर। वहाँ पे फिर आपको क्या करना है, 2/2 का जो है आपको वहाँ पे कन्वर्ट करना पड़ता है पे ऑफ मैट्रिक्स को, और उसके बाद फिर एल्गोरिथम कैलकुलेशन का मेथड का यूज़ करके आपको जो है सॉल्यूशन फाइंड आउट करना होता है। तो अगर सैडल पॉइंट है, सैडल पॉइंट कब होगा, जब मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमैक्स वैल्यू इक्वल होगी तो सैडल पॉइंट होगा। आसानी से आप जो है वैल्यू ऑफ गेम कैलकुलेट करके आप जो है ऑप्टिमम स्ट्रेटजी को फाइंड आउट कर सकते हैं। सैडल पॉइंट नहीं है तो फिर मिक्स स्ट्रेटजी वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। विश यू ऑल द बेस्ट, कीप वॉचिंग।